कबूतर और मुर्गी एक ही घर में रहते थे। मुर्गी अंडा नहीं देती थी, इसलिए मुर्गी रोती ही रहती है। अब एक दिन मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है। अचानक मुर्गी का तबीयत खराब हो जाती है और फिर बेचारी मुर्गी मर जाती है। फिर ये कबूतर मुर्गी के अंडों का ध्यान रखती है और फिर अंडों से चूजे बाहर आ जाते। कबूतर चूजों का बड़े अच्छे से ध्यान रखती है। अब एक दिन कबूतर और मुर्गी के बच्चे तालाब के किनारे दाना चुग रहे होते हैं। तभी एक बाज आता है और मुर्गी के एक बच्चे को उठा ले जाता है। फिर बेचारी कबूतर रोने लगती है और फिर बाज से लड़ने लगती है और बाज को मार गिराती है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब। अचानक आसमान में उड़ती चील उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। धोबी देखता रह गया। चील बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर चील की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का निश्चय किया। अब रोज जहाँ भी अच्छी खाने की चीज देखती है, चील उसे झपट कर ले आती है और बेटी को खिलाती है। चील की बेटी बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, चील उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती। एक दिन राजा की बेटी जब नदी में नहाने गई तो उसने अपने गहने उतार कर किनारे पर रख दिए। चील मौका देखकर उन्हें भी उठा लाई और बेटी को पहनने के लिए दे दिया। और भी कोई लड़कियों का सामान जहाँ मिलता वह उठाकर ले आती और अपनी बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही चील की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत युवती बन गई। चील को उसकी चिंता होने लगी। चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। अब चील ने आगे क्या किया?